नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने आज इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया। आज की डेट है 24 जून 2022। तो ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो इस आर्टिकल का टाइटल है प्रिपेयरिंग सॉइल फॉर द फ्यूचर। तो इसमें सर ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हालांकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। और फिर जो हेल्दी सॉइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबली जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 95% प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है सॉइल पे। तो अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमारे फूड प्रोडक्शन भी बने रहेगा। तो आज के टाइम में सॉइल डिग्रेडेशन एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड स्केल में चालू हो रही है। और ये देखा गया है कि लगभग दुनिया का 1/3 जो हेल्दी लिविंग सॉइल है वो इस वक्त ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। और आने वाले टाइम में 2050 तक 90% जो क्रॉप लैंड्स है, फार्म लैंड जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है हेल्दी सॉइल से, ये डिग्रेड हो जाएगा अगर इसी तरीके से अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स का यूज़ करते रहे हम। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिस रिपोर्ट का टाइटल स्टेट ऑफ लैंड सॉइल एंड वाटर रिपोर्ट। तो इसने ये कहा है कि ग्लोबली लगभग 29% जितना भी सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है ये इसके पीछे जिम्मेदार है ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़। फिर सॉइल डिग्रेडेशंस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल कॉसेस भी है और फिर ह्यूमन कॉसेस भी है। तो इस वक्त की ये डिमांड है कि हम कुछ ऐसे इनोवेटिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें और सस्टेनेबल एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जो कि एक हेल्दी सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को इंश्योर कर सके। अब हमारे भारतीय जीवन की गाथा की एक परंपरा रही है, इंडियन ट्रेडिशन है कि हम जो भूमि होती है अर्थ, उसे एक तरीके से हम उसकी पूजा करते थे। तो हम ज़मीन को एक तरीके से मदर अर्थ का दर्जा दिया गया था और उसे एक देवी का रूप माना जाता है और इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे थियोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स है, वेद पुराण, इन सब में भी धरती माता की के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसी को देखते हुए आज के टाइम में जो इंडियन फार्मर्स है वो भी परंपरागत तौर से ही खेती किसानी को करते आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने वो पुराने तरीके से ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अब भी जीवित रखा हुआ है। और हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बहुत से ऐसे त्यौहार बनाए जाते हैं जिसमें हम पूजा करते हैं, जैसे कि हरियाली हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर हरेला होता है वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा फिर बैसाखी बनाया जाता है, लोहड़ी, ओणम, पोंगल। तो ये एक तरीके से जो क्लाइमेट का सीज़न होता है, जितने भी सीजन्स होते हैं उन सभी को देख के ही बनाया गया है। फिर आगे ये कहा गया कि
वक्त के साथ जैसे जैसे हम अपने परंपरागत कृषि से दूर हटने लगे, हमने वेस्टर्न टेक्निक्स को और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। हमने डीप टिलेज मशीन्स का यूज़ करना शुरू किया। देखिए, जो कृषि भूमि होती है उसमें आज के टाइम में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीन्स का प्रयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी मशीन्स का। तो इन सब के कारण भी सॉइल ख़राब होती है। फिर जो डीप टिलेज टेक्नोलॉजी होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंदर तक सॉइल को खोदा जाता है, तो उससे भी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर फर्टिलाइज़र तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। तो इन सभी ने हमारे भूमि जल है उसे भी प्रदूषित किया, फिर सॉइल की हेल्थ को भी ख़राब किया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के दिशा में एक अच्छे प्रयास किए गए, जैसे कि सिक्किम दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन के उभरा। फिर सॉइल पोल्यूशन एक ऐसा इशू है जो किसी बॉर्डर्स को नहीं जानता, और ये हमारे खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जो हम पानी पीते हैं उसे नुकसान पहुंचाता है सॉइल पोल्यूशन, और साथ ही साथ जो हम हवा या फिर वायु लेते हैं उसकी भी क्वालिटी को ये कम करता है। ये बात कही गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में। फिर एक ये एस्टिमेट लगाया गया कि जो ग्लोबली एनुअल प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, वो पिछले 21st सेंचुरी में लगभग डबल हो चुका है, और ये अब बढ़कर हो गया 2.3 बिलियन टन। और साथ ही साथ ये अगले इस डिकेड्स के एंड में ये पहुंच जाएगा 85% तक। फिर सैलिनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है क्रॉपलैंड्स को डिटेरेशन का। तो लगभग 160 मिलियन हेक्टेयर वर्ल्ड वाइड क्रॉप्स ख़राब हो चुके हैं। अब भारत ने एक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी स्कीम लाई थी इस दिशा में, ताकि हम फर्टिलाइज़र्स को कम कर सके और ऑप्टिमम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिसने ये प्रयास किया कि लगभग 23 करोड़ किसानों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करें। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड के स्कीम को हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका एक ब्रीफ वर्णन ये कि सॉइल हेल्थ कार्ड में हम पहले तो सॉइल की लेबोरेटरी में सैंपल की जांच की जाती है, फिर उसमें क्या क्या केमिकल्स की कमी है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की इसमें को डालने की ज़रूरत है, इन सब की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर ये सॉइल हेल्थ कार्ड को हर कुछ महीनों में कुछ सीज़न के बाद वापस टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, और ये हेल्थ कार्ड एक प्रकार इसका रिपोर्ट कार्ड है, ये हर किसान को प्रदान किया जाता है उनकी खेती के हिसाब से। और इसमें यह भी वर्णन होता है कि उनके किन फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ भारत ने एक 2030 तक लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर की जो लैंड है उसे रीस्टोरेशन कर लेगा, जो कि डिग्रेड हो चुके थे। फिर नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और फार्मलैंड इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो सेफ सॉइल मूवमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसे सद्गुरु ने शुरू किया है, मिट्टी बचाओ आंदोलन जिसे कहा गया। तो इसके तहत सद्गुरु ने पूरे 27 देशों की यात्रा की थी 100 दिनों के अंदर बाइक में। और साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा के दौरान दुनिया में 27 देशों के वहाँ के हेड्स ऑफिशियल्स से कांटेक्ट किया, अवेयरनेस
उन तक पहुंचाई, फिर दुनिया के सारे किसानों तक मिट्टी के महत्वता के बारे में जानकारी पहुंचाई, और वहाँ के कॉमन मैंस, सीईओ, कंपनीज़ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च, हर किसी तक से सॉइल मूवमेंट के मैसेज को पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम में से हर एक व्यक्ति आगे आए और ये सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के बारे में जागरूक हो और लोगों को जागरूक करे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।